यहाँ पे जैसे हमने देखा आज ओडिशा अमरोली समिति का स्नेह मिलन है, तो ये लोग भी जाने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जाके भंडारे करेंगे और जीवन उपयोगी वस्तुएं तथा ज्ञान का, गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार प्रसार और बापूजी की सच्चाई लोगों तक पहुँचाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी सभी समितियां स्नेह मिलन के कार्यक्रम कर रही हैं, क्योंकि ये दिवाली के दिनों में अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, भंडारे करते हैं, जन जीवन उपयोगी वस्तुएं बांट कर आते हैं। इस साल भी दिवाली के बाद सब समितियां जाएंगी। पांडेसरा समिति जाएगी, यूपी समिति जाएगी, कतारगाम समिति, वाराछा समिति और भी जो समितियां हैं यहाँ पे जैसे हमने देखा आज ओडिशा अमरोली समिति का स्नेह मिलन है, तो ये लोग भी जाने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जाके भंडारे करेंगे और जीवन उपयोगी वस्तुएं तथा ज्ञान का, गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार प्रसार और बापूजी की सच्चाई लोगों तक पहुंचाएंगे। जहां धर्मांतरण ज़्यादा है वहां जन धर्मांतरण पर भी ध्यान दिया जाएगा कि हमारे हिंदू अपनी हिंदू संस्कृति का आदर करें, अपने धर्म में रहें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, पराया धर्म दुखदाई है। और ओडिशा विस्तार में तो ये धर्मांतरण का ज़्यादा चलता है, आवाडांग में ज़्यादा चलता है। तो 3 समितियाँ तो आवाडांग भी जा रही हैं। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पर भी स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। उड़ीसा में धर्मांतरण बढ़ रहा है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, क्रिश्चियन मिशनरी सभी लोग बढ़ रहे हैं और उड़ीसा की जनता भोली भाली है, सीधी सादी है। जगन्नाथ जी की भूमि है, भक्त प्रधान वो धरती है भक्तों की, और वहाँ का उस भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जो धर्मांतरण का वो लहर चला है, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को उन्होंने मार दिया, टुकड़े टुकड़े करके काट दिए। और लेकिन परम पूज्य बापूजी के साधक पिछले 25-30 साल से वहाँ पर लगे हैं, लगातार सेवाएं चल रही है। और पिछले 3 वर्षों से नई समिति के माध्यम से, ब्रह्मपुर उड़ीसा समिति के माध्यम से ये सेवा का जो दौर चला। अगर इसमें किसी को जुड़ना है, सेवा कार्य करना है, तो क्या वो जुड़ सकता है? जरूर जुड़ना चाहिए, जुड़ सकता है और जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि संघे शक्ति कलयुग है। किसी एक का विषय नहीं है, ये सामूहिक है। हम सभी इसमें केवल निमित्त मात्र हैं, लेकिन हिंदू जितना संगठित होगा और संगठित होकर जितने बड़ी तादाद में, जितने बड़ी संख्या में उतरकर सेवा कार्य करेगा, उतना ही ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ता है। और जरूर जुड़ना चाहिए। जो भी जुड़ना चाहे वो संपर्क कर सकते हैं। अर्जुन भाई, संत श्री आसाराम जी बापू जी धर्मांतरण के बड़े जोर शोर से कार्य कर रहे थे, जिन्हें टारगेट करके जेल में बंद कर दिया गया है। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में आप लोग भी लगे हुए हो, तो डर नहीं लगता है कि मुझे भी बिठा दिया गया तो क्या होगा? बापूजी ने डरना सिखाया ही नहीं है। बापूजी ने कहा है कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जिसमें होते हैं उसको देवता भी मदद करते हैं। बापूजी को अगर डर होता तो बापूजी आज कारागार में बंद नहीं होते। आज भी उनके बच्चे उनकी ही प्रेरणा से करोड़ों की संख्या में पूरे देश भर में फैलकर उनके देवी कार्य कर रहे हैं। किस बात का डर? किस बात का डर? अगर हम इस भारत भूमि को नहीं बचा सके, अपनी संस्कृति के लिए हम खड़ा नहीं हो सके, अपनी सभ्यता, अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म को रक्षा के लिए अगर हम खड़ा नहीं हो सके, तो फिर से बंगाल जैसी हालत होगी जो 1946 में हुआ था, फिर से कश्मीर जैसी हालत होगी जो 1990 में हुआ था, फिर से केरल जैसी, फिर से सीरिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी हालत हमारे देश में हो सकती है। इसलिए हमें भय का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। बापूजी ने कहा है कि मेरे करोड़ों बच्चे भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठाएंगे, तो बापूजी ही करोड़ों की संख्या में फैलकर वही अपना कार्य कर रहे हैं। भगवान ने कहा है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन।
हे अर्जुन तू केवल निमित्त मात्र है, करने वाला तो मैं हूँ। इसी प्रकार से बापूजी के करोड़ों शिष्य अपने आप को केवल निमित्त मानते हैं, करते तो उनके हमारे गुरुदेव ही हैं साक्षात, भले वो कहीं भी हों, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान दिया है, जो उन्होंने शक्ति दी है, जो उन्होंने सूक्ष्म सत्ता दी है अपनी, उसके माध्यम से हमें किसी भी प्रकार का हमारा का भय नहीं है, हम ये करते रहेंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।